हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एच.वी. सिंह एकेडमी पे। जैसे कि दोस्तों हम लोग सीरीज़ चला ही रहे हैं यूपी बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें आज हमारा एक नया और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग देखेंगे। बेटा यहाँ लिख भी रखा है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन हमारा है चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सही क्वेश्चन है, लेकिन इसे समझाना ज़रूरी है, तो आप इसे समझने की कोशिश करें। क्या है, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमने हेडिंग डाला चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स है क्या, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स है क्या। तो पहले परिभाषा देखते हैं हम लोग। परिभाषा हमने लिख रखी है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई भी एक चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई एक तल है, यानी कि तल से उसके लंबवत, जो तल है उसके लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, यानी कि उसके तल के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तो हमारी रही परिभाषा। यानी परिभाषा क्या थी, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये तो एक किताबी परिभाषा रही हमारी, इसको हम समझते हैं। ये है क्या, यानी कि हमारे पास कोई एक क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या है, ये वाला मान लिया हमने, ये है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र से इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें हमने इस तल को मान लिया। क्या मान लिया, इस तल को मान लिया। इस तल का जो क्षेत्रफल है वो हमने मान लिया एरिया ए। क्या मान लिया, ए मान लिया। इसका क्षेत्रफल जो मान लिया ए मान लिया। क्या मान लिया, ए मान लिया। अब इस कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक तल है, उस तल का जो एरिया है हमने वो मान लिया ए। क्या मान लिया, ए मान लिया। इस क्षेत्रफल से कुछ बल रेखाएं गुजर रही हैं। बेटा बल रेखाएं क्या होती हैं, बल रेखाओं का मतलब होता है जब कोई भी एक चुंबकीय क्षेत्र हो चाहे विद्युत क्षेत्र हो, उसमें से, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें से कुछ हम कल्पना, उसका कुछ एक क्षेत्र क्रिएट होता है। क्या करता है, वो भी जो भी चुंबक होता है वो एक अपना क्षेत्र क्रिएट करता है, एक अपना एरिया क्रिएट करता है। जहाँ तक उसका प्रभाव दिखता है हमें, उस चुंबक का जहाँ तक प्रभाव दिखता है उस पूरे क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास कोई भी दो चुंबक हैं, जैसे एक ये चुंबक है और एक ये चुंबक है। ये दोनों चुंबक, या एक लोहे का टुकड़ा है दूसरा एक चुंबक है। ये लोहे के टुकड़े को ये चुंबक अगर इतनी दूर से खींच ले रहा है अपने आप में, ये ऐसे खींच ले रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ तक इसका जो इस चुंबक का जो क्षेत्र है वो यहाँ तक, यानी इतनी दूर तक अपना प्रभाव दिखा रहा है। ये क्या कर रहा है, इतनी दूर तक प्रभाव दिखा रहा है। तो प्रभाव दिखाने का मतलब यहाँ तक क्या है, ये एरिया कवर कर रहा है। तो यहाँ तक का पूरा, जहाँ तक इसका प्रभाव है वहाँ तक का पूरा क्षेत्र कहलाता हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब ये चुंबकीय क्षेत्र ये क्रिएट होता कैसे है, तो इसमें से ये कल्पना की जाती है कि इसमें से कुछ रेखाएं, बल रेखाएं निकल रही होती हैं। क्या किया जाता है, कुछ रेडिएशन, कुछ रेखाएं निकल रही हैं, उनको काल्पनिक रूप से मान लिया जाता है। कोई हमारे सामने कोई एक होती नहीं है, साक्ष्य रूप से दिखती नहीं है, लेकिन उनको कल्पना कर ली जाती है कि इसमें से क्या हो रही है, कोई बल रेखाएं निकल रही हैं, कुछ रेखाएं निकल रही हैं। उन रेखाओं का नाम दिया है बल रेखाएं। तो वही बल रेखाएं बोली गई हैं, यानी बल रेखाओं की संख्या। अब वो बल रेखाएं कितनी निकल रही हैं वो संख्या उनकी काउंट की जाती है। बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध, यानी कि जो बल रेखाएं हैं वो बल रेखाएं इस एरिया से जितनी निकल रही हैं, और ये जो तल माना है हमने उस तल के लंबवत ऊपर की ओर, यानी कि जस्ट ये तल है, अगर ऐसे बल रेखाएं निकल रही हैं बिल्कुल ऊपर, जस्ट ऊपर के लिए, तो ये बल रेखाओं की संख्या जो इस तल के लंबवत गुजर रही हैं, यानी बद्ध, जो बद्ध का मतलब है कवर्ड एरिया, यानी कि कितने एरिया से हो रही है, यानी कि एक दायरा इतने एरिया से, यानी कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि इससे गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स, यानी गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं, यानी कि इनकी संख्या को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित तल से गुजरने वाली, यानी कि तल से गुजरने वाली
वल रेखाओं की संख्या, यानी कैसी, उस तल के लंबवत गुजर रही हूँ, उस तल के लंबवत गुजर रही हूँ, गुजरने वाली वल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बल रेखाओं की संख्या से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसको एक अनुप्रयोग देखते हैं। देखो, यदि कोई तल है जिसका क्षेत्रफल ए है, माना हमने यहाँ पर ये तल है जिसका क्षेत्रफल क्या है? ए मान लिया। क्या है? ए है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, यानी कि यहाँ पर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारा वी है। वो कैसा? समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है? वी है। हमने यहाँ दिखा रखा है, ये समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास में वी के लंबवत रखा है। जो चुंबकीय क्षेत्र V है उसके लंबवत रखा है। तल क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। जैसे मान लिया कि हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, इस टाइप से है, तो हमने जो क्षेत्र है वो ऐसे ऐसे मान लिया, इसके लंबवत ऐसे ऐसे मान लिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे लंबवत रखा है। कैसा रखा है? लंबवत रखा है। तब उपरोक्त परिभाषा से, यानी उपरोक्त परिभाषा से, तब इस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होगा फाई बराबर वी ए होगा। क्या होगा? फाई बराबर वी ए। यानी कि जो हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो तथा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो, इन दोनों का गुणनफल क्या रहेगा? हमारा चुंबकीय फ्लक्स निकल के आएगा। ठीक है, ये तो हमारी पहली परिभाषा रही। आई होप इतना समझ पाओगे। दूसरा नियम देखते हैं। यदि यही चुंबकीय क्षेत्र तो हमारे पास V ही हो, लेकिन कोई तल है उसका एरिया A हो, लेकिन जो बल रेखाएं हैं वो क्या हो? किसी कोण से गुजर रही हो, यानी बिल्कुल क्षेत्र के लंबवत ना होके, जैसे तिरछी आड़ी निकल रही हो, आड़ी तिरछी निकल रही हो, अगर कुछ तिरछी निकल रही हो तो उस दशा में क्या होता है बेटा? हमारे पास जो कोण बन रहा होता है वो कोण कॉस के साथ में हम रख देते हैं। तो उसके लिए जो चुंबकीय फ्लक्स निकल के आएगा बेटा, फाई बराबर वी ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, आई होप समझ पाए होगे। इस क्वेश्चन के लिए बड़े ही आसानी से हमने समझाने की कोशिश की है, और आप इसे एक दो बार फिर से देखें और ये पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें और इसे दोबारा करें। धन्यवाद, वेलकम।